हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे यानी कि विश्व प्रत्यापन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व प्रत्यापन दिवस मनाया गया 9 जून को, ठीक है, 9 जून को, और इस दिन ही 9 जून को विश्व प्रत्यापन दिवस मनाया गया। अच्छा, विश्व प्रत्यापन दिवस को जो सबसे पहले मनाया गया, किसके द्वारा मनाया गया था? तो इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम के द्वारा मनाया गया, ठीक है, इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम के द्वारा यह विश्व प्रत्यापन दिवस को पहली बार मनाया गया था। उसके बाद इंडिया में बात करते हैं, अगर इंडिया में, तो इंडिया में कौन सी संस्थान है जो कि विश्व प्रत्यापन दिवस मनाती है? तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया में विश्व प्रत्यापन दिवस को मनाया जाता है, 9 जून को मनाया जाता है, और इस बार 9 जून 2021 को मनाया गया, ठीक है। चलिए, ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, अगर इसकी बात करें तो ये इस डे को क्यों मनाता है? तो देखिए, ये क्या करता है कि जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में, जितने भी गुणवत्ता वाले स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, हर प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड का मानक का जो स्थापित करना, ये इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इस डे को इसके लिए मनाया जाता है। बात करते हैं, ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया जाता है विश्व प्रत्यापन दिवस, इसको नीदरलैंड मॉडल के रूप में स्थापित किया गया था, नीदरलैंड मॉडल के रूप में स्थापित किया गया था। तो वहीं बात करते हैं, क्यूसीआई यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन अभी कौन है? चेयरमैन है इसके आदिल आदिल सॉरी जैनुला भाई, आदिल जैनुल भाई, ठीक है, आदिल जैनुल भाई अभी क्यूसीआई के चेयरमैन है। इसकी स्थापना हुई थी 1997 को, 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। बात करते हैं कि वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे। अच्छा, जून मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उसको हम लोग एक बार करके रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड आ ही जाते हैं, इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इसीलिए जून मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उसको एक बार करके रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, 1 जून को कौन सा डे मनाया गया था? ग्लोबल पेरेंट्स डे। 1 जून को मनाया गया था ग्लोबल पेरेंट्स डे। 2 जून को मनाया गया इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे, उसी दिन मनाया गया था तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 2 जून 2014 को हमारा 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना का फॉर्मेशन किया गया था, बट अभी 28 राज्य हैं। क्यों है आप लोगों को पता होगा। 3 जून को मनाया गया वर्ल्ड बाइसिकल डे, ठीक है, 3 जून को मनाया गया वर्ल्ड बाइसिकल डे। 4 जून को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। अच्छा, 5 जून को कौन सा डे मनाया गया? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था। इस बार ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हाल हुआ देश का, इसके बारे में बहुत ही सब कोई अवेयर होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को पेड़ लगाना है, पौधे लगाना है, पेड़ पौधे को लगाना है, ताकि वर्ल्ड का जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें ऑक्सीजन की कमी ना हो सके, ठीक है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था इस बार? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन इसका थीम था। आपको इस थीम को भी याद रख लेना है, ठीक है, इस थीम को भी याद रख लेना, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एनवायरनमेंट डे से, ठीक है। 7 जून को कौन सा डे मनाया गया? तो इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे, और उसी दिन मनाया गया वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अच्छा, अगर इसका थीम आपसे पूछा जाए, इसका थीम अगर आपसे पूछा जाए, तो इसका थीम है कि अगर आप अच्छा खाना आज खाते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको, इसका फ्यूचर, आपका जो टुमारो होगा वो क्या होगा? अच्छा होगा। ये इसका थीम रहा था। अच्छा, चलिए, वर्ल्ड ओशियन डे क्या है? वर्ल्ड ओशियन डे किस दिन मनाया गया? 8 जून को मनाया गया। और 9 जून को कौन सा डे मनाया गया? तो 9 जून को मनाया गया वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे, यानी कि विश्व प्रत्यापन दिवस। जैसे जैसे हम लोग जून मंथ में आगे बढ़ेंगे तो जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज को कवर करते चलेंगे। चलिए, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि खेल खिलाड़ियों के लिए फ्री टीकाकरण अभियान किस राज्य के द्वारा आयोजित किया गया है? तो खिलाड़ियों के लिए क्या किया गया है? फ्री टीकाकरण का अभियान यानी कि फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा फ्री वैक्सीनेशन का क्या किया गया है? अभियान आयोजित किया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा? 10,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर खिलाड़ियों का टीकाकरण किया जाएगा, ठीक है, 10,000 से ऊपर के खिलाड़ियों का क्या किया जाएगा? टीकाकरण किया जाएगा। और ये जो इसकी शुरुआत जो है ये किया गया किसके द्वारा? इसकी शुरुआत किया गया जो वहां के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, केसी नारायणन गौड़ा, ठीक है, केसी नारायण गौड़ा जो है के कर्नाटका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उसके द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। और कहां से किया गया? तो कांतिरवा स्टेडियम, ठीक है, कांतिरवा
स्टेडियम से इस अभियान की शुरुआत की गई और 10,000 से अधिक खिलाड़ियों का वैक्सीनेशन जब तक नहीं हो जाता तब तक ये अभियान चलते रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका के सीएम और गवर्नर, केरला के सीएम और गवर्नर, आंध्र प्रदेश के सीएम गवर्नर और तेलंगाना के सीएम गवर्नर, आपको इन सारे सीएम गवर्नर, जितने भी स्टेट्स हैं और जितने भी यूनियन टेरिटोरीज हैं, सबके सीएम गवर्नर आपको याद रखने हैं। अगर आपको इसके लिए वीडियो चाहिए तो हम क्या करेंगे, अपने चैनल पर जितने भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं वो लेकर आ रहे हैं। आप उस वीडियोज को देखना ना भूलिएगा ताकि वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, यानी कि इंडिया और थाईलैंड मिलकर एक जो पेट्रोल करते हैं, जो गश्त लगाते हैं समुद्र में, जो कॉर्पेट है, ठीक है, कॉर्पेट, ये जो इस बार किया जाएगा 2021 वाला, ये कौन सा संस्करण है इसका? तो ये इसका 31वां संस्करण है, इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट का। ठीक है, ये इसका 31वां संस्करण है। इससे पहले 30 संस्करण हो चुके हैं इसके। ठीक है, इससे पहले 30 संस्करण इंडिया और थाईलैंड के बीच हो चुके हैं। अच्छा, ये जो एक तरह से नेवल एक्सरसाइज है, एक तरह से ये क्या है, नेवल एक्सरसाइज है, और इसमें इंडिया और थाईलैंड के क्या करेंगे, नेवी फोर्स क्या करेंगे, भाग लेंगे। अच्छा, इसमें इसमें जो है कौन से विमान, जो है विमान वाहक पोत जो होते हैं, वो कौन से भाग लेंगे इंडिया की ओर से और कौन वाला लेंगे थाईलैंड की ओर से? तो इंडिया की ओर से लेगा आईएनएस सरयू। ठीक है, आपको याद रखना है, आईएनएस सरयू इंडिया की ओर से भाग लेने वाला है। और थाईलैंड की ओर से, थाईलैंड की ओर से लेने वाला है एचटीएमएस काबरी। ठीक है, एचटीएमएस काबरी, दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस गश्त को परफॉर्म करेंगे। और ये किस लिए किया जाएगा? तो हिंद महासागर, जो इंडियन ओशियन है, ठीक है, हिंद महासागर को सुरक्षित करने के लिए ये गश्त किया जाएगा, ये गश्त का परफॉर्मेंस किया जाएगा, ऑपरेशन गश्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये 31वां संस्करण है। चलिए आगे बात करते हैं कि नए चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो नए चुनाव आयुक्त के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा अनूप चंद्र को नियुक्त किया गया है। ये नए चुनाव आयुक्त होंगे, राष्ट्रपति ने इन्होंने नियुक्त किया है। ठीक है, ये अनूप चंद्र को नियुक्त किया है। तो वही बात करते हैं, ये किसका स्थान लेंगे? तो सुनील अरोड़ा का स्थान लेंगे। पहले हमारे चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा जी। ठीक है, सुनील अरोड़ा जी चुनाव आयुक्त थे और अप्रैल मंथ से ही ये पोस्ट खाली था और अब जाकर अनूप चंद्रा जी को उन पोस्ट पर रखा गया। राष्ट्रपति के द्वारा नए चुनाव आयुक्त ये होंगे। वही बात करते हैं संजय कोठारी की। तो संजय कोठारी जो हैं सीवीसी, यानी कि जो तुम्हारा आपका विजिलेंस कमिश्नर है, ये कौन है? चीफ विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं संजय कोठारी जी। और सुबोध कुमार जायसवाल कौन है? तो सीबीआई के डायरेक्टर जनरल अभी ये बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, यहां तक बात हो गया। चलिए, सिंगल यूज प्लास्टिक अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक अवेयरनेस, यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज नहीं करना है। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा घातक होता है, हमारे वाटर बॉडी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे वायुमंडल के लिए ये क्या होता है, बहुत ज्यादा घातक होता है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक अवेयरनेस कैंपेन 2021 जो लॉन्च किया गया है वो प्रकाश जावड़ेकर, यानी कि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। जब ये एक बार लॉन्च हो जाएगा इस कैंपेन के तहत, तो आगे चल के जो आपका इंपोर्ट होता है प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, उसको भी बैन करने का प्लान बनाया जा रहा है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक अवेयरनेस कैंपेन 2021 प्रकाश जावड़ेकर जी, पर्यावरण मिनिस्टर के द्वारा, एनवायरनमेंट मिनिस्टर के द्वारा इनको लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए द टाइम्स जो है एक पत्रिका है, तो इसके द्वारा मोस्ट डिजायरेबल वुमेन का लिस्ट जारी किया गया है। 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन वर्ल्ड ओवर में क्या किया गया, वर्ल्ड वाइड 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन के लिए क्या किया गया है, एक लिस्ट जारी किया गया है। और इस लिस्ट में सबसे टॉप पर कौन रही? तो देखिए इनका रिया चक्रवर्ती जो है द टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन के लिस्ट में टॉप पर रही हैं। और ये क्यों रही है? तो पिछले साल इनके द्वारा ये रही थी खबर में, बहुत ज्यादा खबर में रही थी, जो सुशांत सिंह राजपूत थे। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत के सडनली जो उनका मौत हो गया था, तो उनके मौत के कारण ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी। इस कारण से मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 का में इन्होंने टॉप किया है। ये बहुत ही दुखद बात है, लोग इनको देखना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन चलिए टॉप किया है। ठीक है,
चलिए, एडलिनो कैस्टेलिनो दूसरे स्थान पर रही थी, एडलिनो कैस्टेलिनो दूसरे स्थान पर रही। तो वहीं दिशा पटानी जो इंडियन एक्ट्रेस है वो रही तीसरे स्थान पर, और चौथे स्थान पर रही कियारा आडवाणी। तो आपको ये भी याद रखना है, कियारा आडवाणी, दिशा पटानी तीसरे स्थान पर, कियारा आडवाणी चौथे स्थान पर, एडलिनो कैस्टेलिनो ये रही दूसरे स्थान पर, रिया चक्रवर्ती पहले स्थान पर रही द टाइम्स वाले 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन के में। अच्छा, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स अभी अभी उसका विनर को घोषित किया गया है। तो बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 जो क्या किया गया है, इसका घोषणा किया गया है। ये जो बाफ्टा टीवी अवार्ड्स है, तो ये है ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड, ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड। तो ब्रिटेन वाला जो टीवी, ब्रिटिश टीवी होता है, ठीक है, उसमें जो अपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, अपने आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए बाफ्टा टीवी अवार्ड्स दिया जाता है एक्टर एक्ट्रेस को, ठीक है, फिल्म को, सीरियल्स को दिया जाता है। तो ये जो 2021 में लीडिंग एक्टर का खिताब जीता है पॉल मेस्केल ने, यहां पर आप देख पा रहे होंगे पॉल मेस्केल जो है, इन्हें लीडिंग एक्टर का खिताब दिया गया है। तो वहीं पर माइकला कोयल को दिया गया है लीडिंग एक्ट्रेस का खिताब, इन्हें मिला है लीडिंग एक्ट्रेस का। तो आपको याद रखना है, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स में लीडिंग एक्टर का खिताब दिया गया किन्हें, तो पॉल मैस्कल को। आप यहां पर देख पा रहे होंगे मैस्कल, पॉल मैस्कल को दिया गया। और ये जो बाफ्टा टीवी अवार्ड्स है ब्रिटिश टीवी अवार्ड है, ठीक है, ब्रिटिश टीवी अवार्ड है। तो ब्रिटिश टीवी के क्षेत्र में जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए ये अवार्ड दिया जाता है ब्रिटिश टीवी प्रोग्राम्स को, ठीक है। तो ये पॉल मास्कल और माइकला कोयल जो है, ये जो है लीडिंग एक्ट्रेस के रूप में इन्हें खिताब दिया गया है। चलिए, वहीं बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया का इकोनॉमी ग्रोथ 2021 के लिए कितना प्रोजेक्ट किया गया है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया का इकोनॉमी ग्रोथ 2021 के लिए 8.3% क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है कि इतना रहने वाला है। वहीं बात करें 2022 में, तो 2022 में ये किया 7.5% रहने का चांस बताया है, 7.5% रहने का चांस बताया है। तो वहीं 2023 में 6.5%, तो घटते जा रहा है इंडिया का इकोनॉमी ग्रोथ, देख रहे हैं आप, वो बताया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और ये जो क्रिजिल एक संस्था होती है जो कि इकोनॉमी प्रोजेक्ट करती है, जीडीपी ग्रोथ को क्या करती है, एक्सपेक्ट करती है किसी भी कंट्रीज के लिए। तो ये जो क्रिजिल एक संस्था है, ये इन्होंने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 9.5% बताया है फिस्कल ईयर 2020-21 के लिए, ठीक है, फिस्कल ईयर 2021-20 के लिए ये क्या किया गया, 9.5%। पहले इन्होंने 11% बताया था, लेकिन ये जो कोविड पेंडेमिक का सेकेंड वेव आया, तो इस कारण से क्या हुआ, मार्केट जो हो गया डाउन हो गया। इस कारण से इन्होंने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फिर से दिया और बताया कि ये क्या हुआ, 9.5% रहने वाला है। वहीं बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस में, ठीक है। और इसके जो अभी हेड हैं वो कौन है, डेविड मलपास साहब, डेविड मलपास, आपको याद रखना है डेविड मलपास। तो वही बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था, जुलाई 1944 में, वर्ल्ड बैंक का स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेवल ऑपरेशंस, ठीक है, नेवल ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल का चार्ज अभी अभी किन्हें दिया गया है, तो आप देख रहे होंगे राजेश पेंढरकर, ठीक है, राजेश पेंढरकर को नेवल ऑपरेशंस के डीजी का चार्ज अभी इन्हें दिया गया है, राजेश पेंढरकर को, ठीक है। वहीं बात करते हैं करमबीर सिंह, अभी नेवल स्टाफ के चीफ हैं, ठीक है, नेवल स्टाफ के एडमिरल करमबीर सिंह नेवल स्टाफ के चीफ हैं। अच्छा, राकेश अस्थाना कौन है, तो राकेश अस्थाना अभी बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं, बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। और ये नैर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भी डीजी हैं, ठीक है, नैर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के राकेश अस्थाना भी डीजी हैं। तो वही बात करते हैं के नटराजन इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी हैं, ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल के क्या है, ये अभी डीजी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। अभी अभी एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 जारी किया गया है, तो इसमें जो है शीर्ष स्थान जो है मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। चलिए देखिए, ये एनीमिया क्या है, एनीमिया एक खून की कमी से होने वाली बीमारी है, और ये इंडिया में बहुत ही सीरियस, बोल सकते हैं बहुत ही सीरियस डिजीज है, बहुत ही सीरियस पब्लिक हेल्थ इशू है। जैसे कि अगर बात करें तो 50 50% से ऊपर 50% से ऊपर जो है प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं भारत में एनीमिया से ग्रसित हैं। तो वहीं 53% के आसपास जो है नॉन प्रेग्नेंट लेडी जो है या गर्ल्स हैं, तो वो क्या है, एनीमिया से ये क्या बोलते हैं,
ग्रसित हैं। उसके बाद बात करें तो 59% चिल्ड्रेन जो हैं, चिल्ड्रेन भारत में चिल्ड्रेन तो एनीमिया से 59% चिल्ड्रेन 5 साल के आसपास का, ठीक है? तो ये है एनीमिया से ग्रसित है। तो बहुत ही बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू है भारत में एनीमिया, ठीक है? तो एनीमिया इंडेक्स में मतलब कौन सा स्टेट है जो एनीमिया के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, तो उसके बेसिस पर एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स जारी किया जाता है। और इस बार जो है टॉप किया है मध्य प्रदेश ने, इस बार टॉप किया है मध्य प्रदेश ने, ठीक है? और पिछले बार जो टॉप किया था वो हरियाणा ने टॉप किया था, पिछले बार टॉप किया था हरियाणा ने, ठीक है? तो इस बार किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। दूसरे स्थान पर कौन रहा? आपको पहला, दूसरा, तीसरा तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि एग्जाम में दूसरा, पहला या तीसरा भी पूछ सकता है, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन का ट्रेंड चेंज हो चुका है, हमेशा फर्स्ट नहीं पूछता है, सेकंड थर्ड भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए, उड़ीसा जो है सेकंड स्थान पर रहा और हिमाचल प्रदेश रहा थर्ड स्थान पर। तो वही हरियाणा चौथे स्थान पर रहा, जो पिछले साल अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में फर्स्ट स्थान इसने हासिल किया था। चलिए, और देखिए ये जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का पिछले साल रैंकिंग रहा था 18वां, ठीक है? हिमाचल प्रदेश का रैंकिंग पिछले साल 18वां रहा था और ये इस बार 15 स्थान खिसक कर 3 स्थान हासिल किया है, मतलब तीसरे स्थान पर ये काबिज हो गया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। हिमाचल प्रदेश ने अपना परफॉर्मेंस सुधारा और तीसरा स्थान हासिल किया। चलिए, अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर कौन है अभी? तो आनंदीबेन पटेल। उड़ीसा के सीएम कौन है? उड़ीसा के सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक जी यहाँ के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं उड़ीसा के, ठीक है? प्रोफेसर गणेशी लाल। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर। और वहीं इसके गवर्नर की बात करें तो इसके गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के जो सीएम हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है यहाँ के? गवर्नर हैं यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। दोस्तों, ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और आप हमारे वीडियोज को प्यार दे, सपोर्ट दे, तो ऐसे ही आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोज और आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज हमारे चैनल पर लॉन्च किए जाएंगे। चाहे वो टेक्निकल एग्जाम हो, जैसे किसी भी टाइप का जेई एग्जाम हो या फिर एई एग्जाम हो, और चाहे वो नॉन टेक्निकल एग्जाम हो, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीपीएससी, जेपीएससी, एसएससी जे, एसएससी सीजीएल, एसएससी जेई, सीपीओ, सारे कोर्स हमारे चैनल पर लॉन्च किए जाएंगे और पूरे सिलेबस को अच्छे कंटेंट के साथ कवर कराया जाएगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हमारे चैनल को शेयर करें ताकि लोग हमारे चैनल के बारे में जानें। आप हमें सपोर्ट कीजिए।